अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करेंगे ZF-1 वाइपर के बारे में। तो ZF-1 वाइपर को आप पाकिस्तान का स्टेल्थ UCAV मुस्तकबिल का कह सकते हैं, उसे घातक या फैंटम रे, और रशिया के S-70 सुखोई 70 जो स्टेल्थ UCAV हैं उनके साथ डिज़ाइन की मुमासलत की वजह से उसे भी पाकिस्तान के स्टेल्थ UCAV के तौर पर कहा गया है। लेकिन इसके बारे में काफ़ी लोगों में एंजाइटी पाई गई, एक तजस्सुस पाया गया कि क्या ये ड्रोन पाकिस्तान इस वक्त बना रहा है, क्या ये डेवलपमेंट फेजेस में है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि 2018 में जब इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार जो पाकिस्तान में मुनक़द होती है, उसमें इसका एक आप कह लें कि इसकी एक पेंटिंग दिखाई गई, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाए गए। तो उस वक्त दुख की बात यह थी कि जो पाकिस्तान और इंडिया के डिफरेंट जो यूट्यूब चैनल्स थे और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने इस चीज़ को इस तरह बताया कि पाकिस्तान ये UCAV बना रहा है। लेकिन असलियत तो ये थी कि वो एक कंसेप्ट था, मतलब कि जो एक कंपनी इसे बना रही है उसने अपना एक प्रपोज़ल, अपनी पेशकश दी थी पाकिस्तान मिलिट्री को, क्या आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताएं, हम इस पर काम करेंगे। लेकिन हमारे जो यूट्यूब चैनल्स थे, इंडिया के यूट्यूब चैनल थे, उन्होंने इसको इस तरह पोर्ट्रे किया कि ये बन चुका है या ये बनाया जा रहा है, इस पर काम फाइनल हो चुका है एंड ऑल दैट स्टफ। मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी हथियार वहाँ नए दिखाए जाते हैं वो बुनियादी तौर पर कंसेप्ट्स, ज़्यादातर उनमें कंसेप्ट होते हैं, ये पेशकश होती है उस एक ख़ास कंपनी की जानब से कि हम आपकी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये हथियार बनाएंगे। मैं मिसाल दूँ तो PK-15 और PK-21, आई थिंक PK-18 जैसी ये जो राइफ़ल्स थी, ये भी एक कंसेप्ट था जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने पाकिस्तान आर्मी के लिए बनाई थी। लेकिन उनके बाद उनकी कोई ख़ास खबर नहीं आई, ज़ाहिरी बात उन्हें स्क्रैप कर दिया गया या वो मेयार के मुताबिक नहीं उतर पाई। सेम एज़ ZF-1 या ZF-1 वाइपर जो UCAV है, इस पर आज हम ज़रा डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले तो इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी है, ये है USAG। ये कंपनी है और इसके 2 ऑफिस हैं, एक UK में यानी बरतानिया में और दूसरा कराची में। इस कंपनी के बारे में ये भी कोई हतमी नहीं पता कि ये क्या पाकिस्तान की कंपनी है जिसका UK में एक ऑफिस है, ये UK की एक कंपनी है जिसका कराची में एक ऑफिस है। और दूसरी बात, ये कंपनी बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर है और मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ मिलकर काम करती है। लेकिन इस कंपनी के जो काफ़ी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान की जो नेवी है, एयरफोर्स और आर्मी वो यूज़ करती है। और उसके अलावा जो USAG जो कंपनी है, इसके कुछ डिवाइसेस पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी की जो फोर्सेस हैं, ख़ास तौर पर जो SSG पाकिस्तान एयरफोर्स की है वो इसे यूज़ करती है। इसकी कुछ डिवाइसेस इस कंपनी की बनी हुई। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके डिज़ाइन पर आ जाएं, फ़्लाइट विंग डिज़ाइन है, ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। मैं इससे पहले इंडियन जो घातक UCAV पर बनाई थी मैंने वीडियो, उसमें मैंने तफसील से बताया था कि फ़्लाइट विंग डिज़ाइन एयर टू ग्राउंड रोल के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान ने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के साथ साथ एयर टू एयर मोड की भी इस कंपनी ने बात की है कि हम एयर टू एयर मोड भी इसमें प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये एयर टू एयर मिसाइल को फायर करने के भी काबिल होगा। तो ये एयर टू एयर मोड में भी अप्लाई किया जा सकेगा, मतलब कि आप इससे फाइटर एयरक्राफ्ट तो डाउन नहीं कर सकते, लेकिन जो लो स्पीड दूसरे UAVs हो सकते हैं, UCAVs हो सकते हैं या हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर इस ड्रोन को इस्तेमाल करे पाकिस्तान। लेकिन तो इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है, क्या जो ZF-1 वाइपर है वो प्रोजेक्ट अज़म का हिस्सा है? तो यहाँ मैं आपको 50-50 इसका आंसर कहूँगा। उसकी एक वजह है, क्योंकि सिर्फ ZF-1 वाइपर जो है यही अभी तक देखा नहीं गया, बल्कि इसके अलावा एक और मेरी UCAV है जो हमने देखा है मुख्तलिफ पाकिस्तान एयरफोर्स की वीडियोज़ में, उसके मॉडल्स देखे हैं और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी सामने आई थी। मैं ZF-1 वाइपर और जो दूसरा मेरी UCAV पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए प्रपोज़ किया गया है, पेशकश की गई है, और ये जो दूसरी पेशकश ये गिड्स की जानब से है। गिड्स आप जानते हैं कि पहले भी बुर्राक ड्रोन को बना चुकी है, शाहपर ड्रोन बना चुकी है, बहुत से पाकिस्तान के इक्विपमेंट वही बनाते हैं। तो गिड्स बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ ज़्यादा लीड ले सकती है। उसकी कुछ और वजूहात भी हैं। अगर आप ZF-1 वाइपर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट देखें तो वो 16 टन है, मतलब कि वो JF-17 थंडर के वेट से भी ज़्यादा है। 16 टन उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है और वो सिर्फ 300 किलो के वेपन लेकर जा सकता है ZF-1 वाइपर, मतलब कि इतना ज़्यादा वज़न होने के बावजूद भी सिर्फ 300 किलो के वेपन उठा सकता है। जबकि जो दूसरा UCAV
जो कि विंगलोंग 2 और CH-4 से मुशाबहत रखता है, उनके दरमियान की शक्ल आपको देता है, उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो तकरीबन 1500 किलो है। मतलब कि बहुत ही हल्का एक ड्रोन है और वो 350 किलो के हथियार उठा सकता है। और जो ड्रोन्स हैं उनकी पेलोड कैपेसिटी भी इतनी होती है, 250 किलो के वेपन उठा सकते हैं, कुछ 100 kg के वेपन उठा सकते हैं, कुछ 350-400 kg के वेपन उठा सकते हैं। तो देखा जाए तो ZF-1 वाइपर की जो पेलोड कैपेसिटी है वो बहुत पुअर है, लेकिन उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। मतलब कि जो ZF-1 वाइपर है वो ऑलमोस्ट सुपरसोनिक के नज़दीक उड़ सकता है, जबकि जो दूसरा UCAV पाकिस्तान के लिए प्रपोज किया गया है, मेल UCAV, ये बहुत ज़्यादा बुलंदी पर उड़ सकता है। इसकी स्पीड तकरीबन 0.23 मैक है, मतलब कि तकरीबन 350-400 किलोमीटर पर आवर। जी लिमिट इसकी अच्छी है, +2.5 टू -1.5 तक ये जी पुल कर सकता है। 4 इसके हार्ड पॉइंट हो गए। तो ओवरऑल ये ड्रोन अच्छा है। और ना सिर्फ अच्छा है बल्कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने PAC कामरा का दौरा किया था, उसका सेंट्रल फ्यूजलाज जैसा कोई हिस्सा बनाया जा रहा था। तो यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कि जो दूसरा UCAV है, जो ZF-1 वाइपर के अलावा दूसरा UCAV पाकिस्तान को ऑफ़र किया गया था, पाकिस्तान उसको चूज़ करेगा। उसकी वजह है कि एक तो गिड्स पहले ही काफ़ी वेपन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड करती है, और उसके अलावा गिड्स की जो कारकर्दगी है वो UASG जो कंपनी दूसरी है जिसने ZF-1 वाइपर पाकिस्तान को कहा था कि हम बना के देंगे, उससे ज़्यादा रेपुटेशन गिड्स की है। और गिड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें दुनिया ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार करती है। उसके बाद क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि जो UASG कंपनी ZF-1 वाइपर बना रही है, फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा स्टेल्थी होगा ZF-1 वाइपर। उसकी वजह है कि फ़्लाइट विंग डिज़ाइन जो होते हैं उनकी RCS बहुत कम होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थी होते हैं ये बनिस्बत जो सिंपल ड्रोन होते हैं। लेकिन इसकी पेलोड कैपेसिटी पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है। इसका वेट इतना ज़्यादा होने की वजह से साइज़ बड़ा होगा और उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। या यहाँ एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी ये है कि जो पहले वाला एक मेल UCAV पाकिस्तान बना रहा है, जो अंडर डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट अज़म के तहत, ये पाकिस्तान एक मेल UCAV के तौर पर बनाएगा, मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स जो होते हैं। जबकि जो ZF-1 वाइपर है ये पाकिस्तान मुस्तकबिल की तरफ पुश करेगा और इस पाकिस्तान हेल UCAV बनाएगा, मतलब हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स जो होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुलंदी पर उड़ने वाले। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सिर्फ इसी तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान जो है इसमें कुछ तब्दीलियाँ कराएगा, मतलब कि इसकी पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा कराएगा। इसकी पेलोड कैपेसिटी कम से कम 500 kg से ज़्यादा होनी चाहिए जो ZF-1 वाइपर है, लेकिन इसकी जो पेलोड कैपेसिटी वो सिर्फ 300 kg बताई गई है, जो कि कम है। तो यहाँ डेवलपमेंट की बात करूँ तो मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि ZF-1 वाइपर को इस वक्त बनाया जा रहा है या नहीं। तो ये एक पेशकश थी पाकिस्तान की मिलिट्री को, क्या हम आपके लिए ये ड्रोन बना सकते हैं। और दूसरी तरफ गिड्स ने भी इसी तरह का एक ड्रोन जो मेल UCAV होगा वो पाकिस्तान को पिच किया था, और उसकी कोई तस्वीर भी हमने पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से रिलीज़ की वीडियोज़ में उसकी झलकियाँ देखी थी, जिनको आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा वीडियो में। तो ये मुस्तकबिल की पाकिस्तान की पॉलिसी की तरफ देखते हुए इसका फैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान ZF-1 वाइपर को भी लेगा, और दूसरा मेल UCAV तो ऑलमोस्ट अपने आखिरी स्टेजेस में है। तो ZF-1 वाइपर के हवाले से मैं किसी किस्म की आपको खुशफहमी में नहीं रखूँगा कि ये बना रहा है नहीं बना रहा, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान इसे मुस्तकबिल में हेल UCAV के तौर पर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की तरह इस्तेमाल करे, लेकिन ये फिर बात 2024-25 तक चली जाएगी। और जहाँ तक अभी तक डेवलपमेंट की बात है तो पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। मैं मिसाल देता हूँ कि हमें तो अल-फतेह गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम का भी नहीं पता था कि पाकिस्तान बना रहा है, लेकिन वो जब बनाया था पता तभी चला था कि हाँ हम बना चुके हैं ये चीज़ें। शाहपर 2 ड्रोन के बारे में भी नहीं पता था, सिर्फ जब मिस्र में पाकिस्तान ने इसे डिस्प्ले किया तब हमें पता चला कि पाकिस्तान ये बना चुका है। तो पाकिस्तान मॉडल्स बहुत कम बनाता है, या लोगों को वेपन बनाने से पहले बहुत कम बताया जाता है कि हम ये चीज़ बना रहे हैं। पता चलता ही तब है लोगों को जब वो वेपन बन चुका होता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।